क्या आप जानते हैं हस्तिनापुर का असली राजा कौन बना? धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन जन्म से अंधे होने के कारण उन्हें सिंहासन नहीं मिल सका। राज्य का भार सौंपा गया पांडु को। पांडु वीर थे, युवा थे और युद्ध कला में निपुण थे। हस्तिनापुर को एक योग्य राजा मिल गया था। राजा बनने के बाद पांडु ने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने हस्तिनापुर की सीमाएं बढ़ाईं। राज्य समृद्ध होने लगा। प्रजा उनसे प्रसन्न थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन पांडु वन में शिकार खेलने गए। जंगल शांत था, हवा धीरे धीरे बह रही थी। तभी उनकी नजर दो हिरणों पर पड़ी। वे दोनों साथ खड़े थे। पांडु ने बिना सोचे समझे अपना तीर चला दिया। तीर सीधा जा लगा, लेकिन वे साधारण हिरण नहीं थे। वे एक ऋषि थे जो अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। मृत्यु के समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, हे राजन, जैसे तुमने मुझे मेरी पत्नी के साथ होते हुए मारा है, वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी को स्पर्श करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ये श्राप सुनकर पांडु स्तब्ध रह गए। उनका जीवन पल भर में बदल गया। पांडु ने स्वयं को दोषी माना। उन्होंने सोचा अब वे कभी संतान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उन्होंने हस्तिनापुर का सिंहासन त्याग दिया और वन में रहने का निर्णय लिया। कुंती और माद्री भी उनके साथ वन चली गईं। हस्तिनापुर का राजा अब वनवासी बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुंती के पास एक दिव्य वरदान था, एक ऐसा मंत्र जिससे देवताओं को बुलाया जा सकता था। क्या पांडु को संतान प्राप्त होगी? कैसे होगा पांडवों का जन्म? यही से शुरू होती है महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण कथा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कुंती के वरदान और पांडवों के जन्म की अद्भुत कहानी। महाभारत कथा का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।